हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपर 2026 की बैच में हैं और इससे पहले हम लोग जो है अभी हिस्ट्री 12th का चैप्टर 1 कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के बाद हम लोग आ चुके हैं, पहले एक हिंदी ग्रामर देखेंगे। हिंदी ग्रामर भी आप लोगों को ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी को भी हम लोग पहले कम से कम 2 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट कर देते हैं, कम से कम एक एक चैप्टर डेमो के तौर पे, जो किस प्रकार से हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक चैप्टर वाइज कैसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से डेमो के लिए मैं पहले एक एक चैप्टर मतलब कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग पहले देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा है नहीं कि आप लोग यकीन कीजिएगा, नहीं 2 मिलियन है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, ऐसा कोई बात है नहीं। लेकिन मैं जो भी मेहनत करता हूँ वो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। 100% अपना जी जान लगा दूंगा आप लोगों की तैयारी के लिए। बस आप लोग का सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं 100 मार्क्स का। तो हिंदी जो स्टार्ट करते हैं उसमें आप लोगों को पता होगा, जो सबसे पहले जो बारी आती है ये आता है लेखक का नाम, चैप्टर मतलब पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम और उसकी विधा क्या है। इससे रिलेटेड कम से कम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 5 से 7 नंबर आता है। ठीक है ना, तो आज के इस क्लास से समझ लीजिए आप लोगों को जो 5 से 7 नंबर कम से कम मतलब मिनिमम पक्का हो जाएगा, अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो इसको हम लोग मेनली जो है ट्रिक से देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे ट्रिक से देखेंगे, मतलब इसको याद आखिर रखेंगे कैसे। ठीक है ना, जीवन भर नहीं भूलिएगा, सिर्फ वीडियो को अंत तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसे एक पहले ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हम लोगों को फॉलो कर लीजिएगा, ARTSWALLAH और लास्ट में 07 लगा दीजिएगा। तो ये टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोगों को प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा ये है बातचीत। ठीक है, तो बातचीत करते करते जो है बाल कृष्ण भट्ट जी क्या लिख दिए थे, निबंध लिख दिए थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत करते करते क्या लिख दिए, निबंध लिख दिए, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो पहला सिंपली इतना ही याद रख लीजिएगा, जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वो बातचीत करते करते क्या लिख दिए, निबंध लिख दिए। ठीक है, तो बातचीत जो पाठ हो जाएगा उसके लेखक हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट और इसकी विधा हो जाएगा निबंध। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा ये बोलेंगे उसने कहा था। तो जब हम बोलेंगे उसने कहा था, इसका मतलब कुछ कहानी वहानी कहा होगा। ठीक है ना, क्या कहा होगा, कहानी वहानी कहा होगा। जो उसने कहा था एक कहानी, ठीक है ना, कौन कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं रिलेट के। ठीक है, ट्रिक बनाने के लिए तो 100 ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन समझिए बात को, आप इसको याद रख लीजिए। या ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक दिमाग में जनरेट नहीं होता है, ट्रिक को भी तो आपको याद रखना होता है ना। जो फलना ने फलना को ये कहा वो कहा, तो वो भी क्या होता है, ट्रिक होता है। तो ट्रिक को भी आपको याद रखना होता है, तो सिंपली हम इसी को काहे नहीं याद रख लेंगे, ट्रिक याद रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ रिलेट करके बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला हो गया बातचीत। जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो बातचीत करते करते क्या लिख दिए, निबंध लिख दिए। तो पहला हमारा खत्म हो गया है। जो बातचीत क्या है, एक निबंध है जिसके लेखक हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, दूसरा बोलेंगे जैसे पाठ का नाम है उसने कहा था, तो हम जब सोचेंगे अरे उसने कहा था, तो उसने कहा था कुछ कहा था, कहानी कहा होगा। ठीक है ना, उसने एक कहानी कहा था, तो उसने का मतलब कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है ना, इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, जो उसने एक कहानी कहा था, कौन कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो यहाँ से हो जाएगा जो उसने कहा था एक क्या है, कहानी है। तो कहानी ये किसने लिखे हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो बाकी आपको जिस प्रकार से मतलब कंफर्टेबल रहे याद रखना, सिर्फ याद रख लीजिएगा। बाकी 15-20 चैप्टर और लेखक का नाम है, ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। तो कहीं भी जब क्रांति होगा तो क्या करेंगे, नेताजी उसमें भाषण देंगे। तो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उसमें क्या दिया था, भाषण दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो विधा है ये भाषण, और ये भाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति में क्या दिए थे, एक भाषण दिए थे। तो सिंपली याद रह जाएगा, जो संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है, मतलब भाषण का ही एक अंश है जो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ठीक है ना, छात्र आंदोलन के दौरान जो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे एक भाषण, उसी का नाम है ये संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। जो संपूर्ण क्रांति होगा तो नेताजी उसमें भाषण देंगे। ठीक है ना, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। और ये किसका भाषण है,
तो जयप्रकाश नारायण जी का कंप्लीट हो गया। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब अर्धनारी, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को ललित निबंध, ठीक है। और इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, और इसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ललित निबंध, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोज। तो रोज क्या है, एक कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मतलब तुम रोज रोज वही कहानी कहते हो, कौन, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डायरेक्ट अज्ञेय जी याद रख सकते हो, जो रोज रोज वही कहानी, मतलब अज्ञेय जी वाला, ठीक है ना। रोज रोज मतलब तुम अज्ञेय जी वाला कहानी ही उल्टा लेते हो, ठीक है। इस प्रकार से याद रह जाएगा, जो रोज रोज वही कहानी, तो रोज हो जाएगा कहानी, किसका कहानी, तो अज्ञेय जी का कहानी, सिंपल है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र। ये नाम से ही स्पष्ट है, एक लेख और एक पत्र। तो पत्र है तो क्या है, ये आलेख कह सकते हैं या पत्र होगा, एक लेख या एक पत्र। तो या तो ऑप्शन में आपको आलेख नजर आएगा या पत्र आएगा, वैसे जनरली पत्र ही आता है, ठीक है ना। इसमें भगत सिंह द्वारा जो है अपने मित्र के पास एक पत्र लिखा गया था। तो एक लेख और एक पत्र की विधा आलेख या पत्र हो जाएंगे। कौन पत्र लिखे थे, तो याद रखिएगा ये भगत सिंह लिखे थे, ठीक है ना, शहीद आजम। उसके बाद है ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा जो पाठ है ये याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो है याद रखिएगा एक एकांकी है जिसके लेखक हो जाएंगे मोहन डाकेश। सिपाही की माँ के लेखक मोहन डाकेश, और इसकी विधा पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे एकांकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रगीत और समाज। तो प्रगति और समाज लिखा गया है, लेकिन यहाँ प्रगति नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रगीत और समाज, ठीक है ना। तो प्रगीत और समाज नाम से स्पष्ट है, प्रगीत और समाज, इस पर हम कुछ लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है, जिसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। इसकी विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये निबंध है, ठीक है। उसके बाद जूठन। जूठन जो है ये एक आत्मकथा है, मतलब खुद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो जूठन जो पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक क्या है, आत्मकथा है, ठीक है ना। जूठन क्या है, आत्मकथा। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसके बाद नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब खुद के बारे में लिखिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की विधा पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे डायरी, ठीक है। और इसके लेखक है मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मलियज हो जाएंगे। और इसकी विधा क्या है, तो याद रख लीजिएगा डायरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तीरिच। तो तीरिच क्या है, एक जंतु है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी हम लिखेंगे तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, कहानी कहलाएगा। तो तीरिच क्या है, एक विषैला जंतु है, उसके बारे में जब हम कुछ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कहानी। तो तीरिच क्या है, याद रखिएगा कहानी है जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। तीरिच एक क्या है, कहानी है जो कि उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र। इसके लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। यहाँ जे का मतलब जे फॉर जिद्दू, ठीक है। तो शिक्षा जो है ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी, ठीक है। तो ये अभी जो हम 13 तक देखे हैं ये क्या है, गद्य खंड का। इसके बाद हम लोग देखेंगे पद्य खंड का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली जो है चैप्टर और लेखक के नाम और उसकी विधा बताने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे तो पहला चैप्टर जो हमारा है बातचीत। तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसके बाद हम लोग पहला क्लास जो स्टार्ट करेंगे उसमें बालकृष्ण भट्ट जी का जीवनी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बातचीत जो कहानी है मतलब निबंध है उसको हम लोग कहानी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एकदम बच्चों की तरह हम सुनाएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसकी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब जाके उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा पूरा स्ट्रेटजी रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये है पद्यखंड वाला, ठीक है ना। तो पद्यखंड में जो पहला चैप्टर है इसका नाम है कड़बक, ठीक है, क्या नाम है, कड़बक। तो कड़बक के जो लेखक है याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद एक है पद, तो पद में एक है सूरदास और दूसरा पद में है तुलसीदास। तो वैसे पद उद पूछा नहीं जाता क्योंकि ये दो है कन्फ्यूजन वाला बात, ठीक है। तो एक पद का है सूरदास, दूसरा पद का है तुलसीदास। हालांकि दोनों जो व्याख्यान किए हैं अपने कविता में ये अलग अलग मतलब व्याख्या है, मतलब इसके कविता का भावार्थ कुछ अलग है और तुलसीदास के कविता का भावार्थ कुछ अलग है। तो वो जब पढ़िएगा तब पता चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अभी सिर्फ नाम सुन के आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तब पता चल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा जो किसके शब्दार्थ क्या है, किसके शब्दार्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद एक है नेक्स्ट है छप्पय। तो छप्पय के जो लेखक हो जाएंगे याद रखिएगा नाभादास, ठीक है। उसके बाद है कवित। तो कवित के लेखक कौन है, तो कवित के लेखक है भूषण, कवित भूषण समझ सकते हैं, कवित के लेखक भूषण। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग एक कविता है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। पुत्र वियोग एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊषा। ऊषा भी क्या है, एक कविता है जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऊषा क्या है, एक कविता का नाम है जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है जनजन का चेहरा एक है, ये भी क्या है, एक कविता है। जनजन का चेहरा एक है, ये भी क्या है, एक कविता है जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से जब आप लोगों को ये चैप्टर और लेखक का नाम याद हो जाए कम्प्लीटली, इसी प्रकार से आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है ना। अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी स्टार्ट हुआ है तो एक हिंदी का बना लीजिएगा, एक हिस्ट्री का बना लीजिएगा, एक हिंदी ग्रामर का बना लीजिएगा, ठीक है ना, अलग अलग। और ये जब आप लोगों को कंप्लीट याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा सर मैंने याद कर लिया है, ठीक है। तो हम भी समझेंगे कितना याद किए हैं आप लोग। उसके बाद है अधिनायक। तो अधिनायक भी क्या है, एक कविता है, मतलब अधिनायक की विधा पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे कविता। और इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय। अधिनायक कविता के लेखक कौन हो जाएंगे, तो रघुवीर सहाय। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को। तो ये एक गद्य कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को ये क्या है, एक गद्य कविता है। हालांकि चैप्टर लेखक के नाम एवं विधा में जो है ये पद्य खंड से बहुत कम क्वेश्चन आता है, एक दो कभी कभी अपवाद स्वरूप आ जाता है, मेनली आता है गद्य खंड का। तो गद्य खंड का 100% याद रख लीजिएगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये क्या है, एक गद्य कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। प्यारे नन्हे बेटे को गद्य कविता जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है हार जीत, जो कि एक कविता है। हार जीत क्या है, एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। हार जीत क्या है, एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। उसके बाद है गांव का घर। गांव का घर भी क्या है, एक कविता ही समझ सकते हैं जो लिखे हैं ज्ञानेंद्रपति। तो गांव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्रपति, ठीक है। चलिए उसके बाद इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर और लेखक का नाम कंप्लीट होता है। तो यही था, 13 था गद्य खंड में और 13 था पद्य खंड में। तो इस प्रकार से मात्र आप लोगों को टोटल 26 हुआ। इतना हमको लगता है आप आधा घंटा अगर पढ़ लीजिएगा सही से तो उतना ही में याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जब आपको लाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का जीवनी या कहानी सुनाएंगे निबंध वाला बातचीत, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो काम आज का मिला है उसे आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फाइनली बता देता हूँ फिर से, अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है artswallah07 ARTSWALLAH, लास्ट में लगा दीजिएगा 07। यहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा तो प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, A4 साइज़ में भी और PPT साइज़ में भी, ठीक है। तो मैं अपने प्रयास से मतलब पूरा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि 2026 में जो है टॉपर बनना सुनिश्चित हो जाए आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को भी दिल से पढ़ना होगा और इस क्लास को जो है सपोर्ट करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत कम साथी जो है अभी इसको देख पा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा
जो आप लोग इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि ये सभी दोस्तों के साथ पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो है इसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी के जीवनी के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। उम्मीद करेंगे आप लोग ईमानदारी से पढ़ते होंगे। ठीक है।